हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। मैं हूं आमिर और आ गया हूं व्हाट्सएप से रिलेटेड एक नए ट्रिक के साथ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे दो अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ करते हैं तो क्या है प्रॉपर तरीका जिसको फॉलो करते हुए अगर आप दोनों अकाउंट्स यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, आप ईजिली दोनों अकाउंट्स को मैनेज कर पाएंगे। वीडियो में है क्या एग्जैक्टली, इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, व्हाट्सएप का इन्वेंशन किया किस लिए गया था? व्हाट्सएप का इन्वेंशन इसलिए किया गया था क्योंकि आजकल लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ डेली डेली वो मिल नहीं सकते, ना ही वो फ़ोन कॉल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के आने से बेनिफिट ये हुआ कि जब भी हम फ्री होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे ओपन करते हैं व्हाट्सएप और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हाय एंड हेलो मैसेजेस कर देते हैं या कोई इमेज या वीडियो शेयर कर देते हैं। इस तरीके से हम उनके साथ लिंक में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता गया, व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिजनेस पर्पज पे भी होने लगा है, ऑफिस में होने लगा है। इसका मतलब यही है, उसी व्हाट्सएप पे आपके सारे के सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी हैं और उसी व्हाट्सएप पे आपका ऑफिस कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, आपके सीनियर्स भी हैं। अब यहाँ से प्रॉब्लम होती है स्टार्ट। सपोज आपने अपने व्हाट्सएप को ओपन किया और आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तभी आपके सीनियर का कोई मैसेज आता है जिसको आपके लिए रिप्लाई करना जरूरी है। आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे तो आपका सीनियर है, बुरा मान जाएगा। आप उसको रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। एक तरफ से आपके फ्रेंड्स के मैसेजेस आते रहते और एक तरफ आप अपने बॉस के मैसेजेस को रिप्लाई करने में लगे हो। उस सूरत में प्रॉब्लम ये आती है, फ्रेंड्स को बुरा लगता है, उस चीज को बुरा मान सकते हैं और हो सकता है आपसे दूर हो जाए। तो जहां पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों को पास लाने के लिए, उल्टा होना स्टार्ट हो गया। लोग एक दूसरे से दूर होने लगे ईगो के चक्कर में। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हमारी पर्सनल लाइफ को खराब करती है, पर्सनल लाइफ हमारी प्रोफेशनल लाइफ को खराब करती है। अब हमें सीखना क्या है, हमें दोनों ही चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना सीखना है। तो कैसे मैनेज करते हैं, इसका सोल्यूशन ये है। फिर हम लोग करते क्या है, हम दो अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करते हैं। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे दो अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट से इंस्टॉल करना चाहते हो जो अलग अलग नंबर से ऑपरेट हो, तो उनको कैसे करेंगे हम, अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप आई बटन पे हिट करके भी ऊपर से उस वीडियो को देख सकते हो। तो हम करते क्या है, हम दो अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, एक अकाउंट का नंबर जो होता है हमारे सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास होता है और दूसरे का नंबर हमारे ऑफिस कलीग्स के पास होता है। तो जब हमें ऑफिस कलीग्स के साथ बात करना होता है तो हम दूसरे अकाउंट से करते हैं, और जैसे ही हमें अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है हम अपने पहले वाले अकाउंट पे चले जाते हैं। इससे क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती है और इजीली हम लोग अपना कम्युनिकेशन, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब मैनेज कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने अपने ऑफिस का सारा काम खत्म कर लिया, अब मैं अपने फ्रेंड्स से चैटिंग के लिए मैं दूसरे वाले अकाउंट पे चला गया। लेकिन हो क्या रहा है, मेरे ऑफिस कलीग्स मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं मेरे पहले वाले अकाउंट पे। अब मैं यहाँ पे मैं मैसेजेस कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स को दूसरे वाले अकाउंट से, लेकिन चूंकि डेटा तो मोबाइल डेटा तो आपको ऑन है ना, तो उस सूरत में होगा क्या, मैसेजेस तो आते ही रहेंगे उस वाले अकाउंट में। अब जब मैसेजेस आ रहे हैं तो आप प्रॉपरली चैटिंग भले ही अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, लेकिन वो मैसेजेस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका मन कर रहा है ओपन करके देखें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है, और फिर वो करते क्या हम, फिर हम उसको ओपन कर लेते हैं। और जब हम ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद हमें आंसर करना होता है और फिर ये प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पर ऐसी सूरत में दो अलग अलग व्हाट्सएप इंस्टॉल करने का कोई बेनिफिट नहीं रहा। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखिए, अगर वाकई में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा जो आपके ऑफिस कलीग ने आपको भेजा है, अगर वाकई में इंपॉर्टेंट मैसेज है, तब तो अगर आप मोबाइल फोन को आप डेटा को क्लोज भी कर लेंगे तो आपको कॉल करके बताएगा कि मैंने व्हाट्सएप पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है, आप उसको देख लीजिए। देखिए, तो ऐसी सिचुएशन में हमें करेंगे क्या, ऐसी सिचुएशन में हम सिंपली दोनों ही एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड डेटा क्लोज कर देंगे। दोनों एप्लीकेशंस का जब हम बैकग्राउंड डेटा कर देंगे क्लोज, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब हम पहले अकाउंट पे होंगे, अगर कोई भी मैसेज हमें सेकंड अकाउंट पे आएगा तो वो मैसेज हमारे पास डिलीवर ही नहीं होगा। जब डिलीवर नहीं होगा तो सामने वाले बंदे को ये लगेगा कि अभी तक हमने डेटा क्लोज करके रखा है, या फिर किसी कारणवश मेरा मोबाइल फोन है स्विच ऑफ या बैटरी हो गई होगी डाउन। तो इस चक्कर में वो बुरा नहीं मानेगा। वही जब हम वहां से उसको क्लोज करके इस वाले पे आ जाएंगे तो सेम टू सेम दूसरे वाले के पास भी होगा, वो कोई आपको मैसेजेस सेंड करेगा तो वो मैसेज आपको डिलीवर ही नहीं होगा, यानी उसके पास दो टिक्स नहीं दिखाई देंगे, यानी कि मैसेज अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। कोई वाकई में इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आपको कॉल करके बताएगा, फिर आप उसको ओपन कर लीजिए, और ऐसे आपके दोनों ही अकाउंट्स प्रॉपरली चलते रहेंगे। तो मैंने आपको बताया करना क्या है, आपको करना है अपने दोनों ही व्हाट्सएप अकाउंट्स का बैकग्राउंड डेटा क्लोज। अगर आप दो चलाते हो, दोनों चलाने का सही तरीका ये है,
आप चाहते हो कि एक अकाउंट आपके दूसरे अकाउंट को डिस्ट्रैक्ट ना करे, इफेक्ट ना करे, और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छे से चलती रहे। तो आप उसके लिए करिए क्या, आप बैकग्राउंड डेटा को, अपने दोनों ही व्हाट्सएप के बैकग्राउंड डेटा को कर दीजिए डिसेबल। आप करेंगे कहाँ, करने के लिए सिंपली आप फिर से चाहिए सेटिंग्स ऑप्शन पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप वहां से करेंगे कि आप मैनेज ऐप्स पे जाएंगे। मैनेज ऐप्स पे जाने के बाद अगर आपने दो व्हाट्सएप अलग अलग इंस्टॉल करके रखे हुए हैं तो दोनों शो करेंगे। ये पहला ओपन करिए। ओपन करने के बाद वहां पर आप नीचे आपको बॉटम पे दिखेगा बैकग्राउंड डेटा रिस्ट्रिक्ट, आप उस पर हिट करके ओके कर दीजिए। सेम प्रोसेस बैक जाइए, दूसरे वाले व्हाट्सएप पे जाइए, सेम प्रोसेस फॉलो करिए, बैकग्राउंड डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, रिस्ट्रिक्ट करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अपने फोन को। इससे होगा कि आप अगर कोई मैसेजेस करेगा भी आपको तो भी दोनों में से दोनों ही व्हाट्सएप अकाउंट पे आपके मैसेजेस नहीं आएंगे जब तक आप उन अकाउंट्स को ओपन नहीं करोगे। ये थी सिंपल सी ट्रिक। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी मैंने क्यों बताया है, कैसे, किस लिए बताया है। अगर आप दो अलग अलग लोगों से बात करते हो, दोनों अलग अलग अकाउंट्स पे, और आप चाहते हो कि ना पता चले दूसरे बंदे को कि आप अभी भी ऑनलाइन हो या आप अभी भी इंटरनेट चला रहे हो, आप ये नहीं चाहते हो कि दूसरे बंदे को ये पता चले, तो आप इस ट्रिक को सिंपली अप्लाई करिए। आप बिंदास चैटिंग करिए, जो भी मन हो आप करिए, लेकिन बगल वाले यानी दूसरे बंदे को ये पता भी नहीं चलेगा कि अभी भी आप ऑनलाइन हो या आप इंटरनेट यूज कर रहे हो। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए। कोई क्वेश्चन है आपका, चीजें अगर क्लियर ना हुई हो तो भी आप कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, मैं इस पे दोबारा वीडियो बना दूंगा। कोई सजेशन है तो सजेशन आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।